इस्लामाबाद में फौज की तैनाती मुकम्मल। दस्तों ने डी चौक समेत शहर में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। शहर और गिरदोनवाह में भी तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शहर में गश्त जारी। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान तहोबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौज को आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में तैनात किया गया। फोर्स SEO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दस्ते शरपसंदों के अक़ब में तैनाती से मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। उधर वज़ीर दाखिला का रात गए डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आज फिर इस्लामाबाद को निकलेगा। रात M1 के ब्राह्मा 72 इंटरचेंज के नज़दीक गुजारी। कारकुनों ने शेलिंग के असरात से बचने के लिए झाड़ियों को आग लगाए रखी। टेक्सला के करीब रखे गए 90% कंटेनर हटा दिए गए। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं आज 72 से डी चौक की तरफ सफ़र शुरू होगा। डी चौक पहुँचने का हुक्म बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ भारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाई गईं। सड़क पर खोदी गई खंदकों को भरा गया। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर्स की भरमार, रास्ते ब्लॉक कर दिए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से लोगों को शदीद मुश्किलात। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज, पुलिस और कारकुनों में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। डी चौक, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे पर पुलिस और कारकुन आमने सामने। बानी PTI की 2 बहनें डी चौक से गिरफ्तार। अलीमा खान और उज़मा खान थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक इस्लामाबाद से 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। मरी रोड शमशाबाद से फैजाबाद मैदान जंग बना रहा। पुलिस की शेलिंग और कारकुनों का पथराव। शहर इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर सील। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें। फैजाबाद, टी चौक, खन्ना पुल, 6th रोड, डबल रोड, मरी रोड भी बंद। करना होंगे वो पूरा सुबह जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे। हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी हैं, फिर सियासतदान हैं। अलीमीन गंडापुर बतौर पाकिस्तानी सोचें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर डी चौक का फ़िज़ाई मुआयना करके हालात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का रात गए वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का भी दौरा। CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन व अमान और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने शिकवे और शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कहा गवर्नर मरकज़ का नुमाइंदा, लेकिन मरकज़ सर पर हाथ नहीं रख रहा। मरकज़ ने जो जिम्मेदारी दी निभाने के लिए तैयार हूँ। सूबे के अवाम PTI की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की अफवाहों की तरदीद। ज़राए का कहना है सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं।
पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, भारत SCO समिट में शिरकत के लिए तैयार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय दफ्तर खारजा की जयशंकर के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 9 साल बाद भारत की आला शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेगी। दिसंबर 2015 में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। वजीर आजम से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात हाफिज नईम की मुलाकात। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ APC में शिरकत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर शहरी रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक और नैयर बुखारी शामिल। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए इज्तिमात और सेमिनार मुनक़िद करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो का फ़लस्तीन पर APC बुलाने का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पूरी कौम को सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तस्वीराती मुफादात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलाइशियन वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ को दौरा मलाइशिया की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज्म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। मरियम नवाज का ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना। कहा, ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और प्यार के मुस्तहिक हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पहली समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। कहा, आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर वसाइल ज़्यादा नहीं। टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद बरसा दिया। मुतादिद धमाकों की इतलात। जनूबी लबनान में मुहाजिर कैंप पर सेहूनी ड्रोन का हमला। सेहूनी हमले में अब तक 2000 अफराद शहीद हो चुके। शोहदा में 127 बच्चे और 261 खवातीन शामिल। हाशिम सफीउद्दीन हमले में बच गए या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह सियासी विंग के सरबराह को निशाना बनाने का दावा किया। कम्युनिकेशन कमांडर मोहम्मद राशिद सकफी को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। इराकी मुजाहमती ग्रुप का इसराइल की गोलान मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला। 2 इसराइली फौजी हलाक, 24 जख्मी। उधर ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची लबनान पहुँच गए। लबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मकाती से मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। इसराइल को जवाब देने में ताक़ीर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का दो टोक मौक़िफ़। आयतुल्लाह ख़ामेनी का तेहरान में 5 साल बाद खुतबा जुम्मा। इत्तेहाद उम्मत पर जोर। कहा, उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन एक है। मुसलमान ममालिक को अफ़गानिस्तान से यमन, ईरान से गज़ा तक दिफाई लाइन बनाना होगी। फ़लस्तीनी हक़ पर हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसी तरह ईरान का हमला कानूनी है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 8 अक्टूबर तक पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PTMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश के। गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल और हाफिजाबाद में भी बारिशों की पेशगोई।
पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की एक और कामयाबी। माल्टा में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की रैंकिंग फाइट जीत ली। जॉर्जिया के बॉक्सर जावा को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम के प्रोफेशनल करियर की 13वीं कामयाबी है। 9वीं मर्तबा अपने हरीफ को नॉकआउट किया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 15 में से 13 मुकाबले जीत लिए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। इंग्लिश क्रिकेट टीम की मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम ने आराम किया। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर को शुरू होगा।